Good morning, students. Once again, welcome in your science class. As you know, from this month we are revising the syllabus of first term. So today we are going to revise the chapter acid, base, and salt for those students who are unable to connect on virtual class. So as you know, name of the lesson is acid, base, and salt. So first of all, we will discuss the properties of acidic substance, how we can analyze a substance is acid, base, and salt. So on the behalf of taste, we can say the substance which are sour in taste. sour मतलब खट्टे होते हैं जो टेस्ट में, उनमें बोलते हैं कि वो जो है एसिड होते हैं। एसिड मतलब उनमें एसिडिक करेक्टर होता है, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं जो सब्सटेंस हमारे पास टेस्ट में जो है खट्टे होते हैं। तो जहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐसे नाम है जो अगर हम टेस्ट करते हैं उनको तो वो हमें पता है कि वो खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन जूस सॉर होता है, कर्ड है सॉर, आंवला है सॉर इन टेस्ट, बेकिंग सोडा अगर टेस्ट करते हैं देन इट विल बी बिटर, ग्लूकोज है तो वो स्वीट होगा, और अगर कॉमन साल्ट है तो वो साल्टी होगा। तो जैसे कि सभी सब्सटेंस का अपना अपना टेस्ट होता है, ठीक है, कुछ बिटर होते हैं, कुछ साल्टी होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, और कुछ जो आपके हैं वो सॉर होते हैं। अगर हमने एसिड को ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ट जो है डिफाइन करना है तो वी कैन से द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट आर एसिडिक इन कैरेक्टर, या वी कैन से द एसिड इज प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस की जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बट हर सब्सटेंस में जो टाइप ऑफ एसिड होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सब्सटेंस लिखे हुए हैं, तो उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये हमने यहाँ पे जो है माइंड में रखना है। तो फर्स्ट जो आपका है वो विनेगर है। विनेगर जिसको हम जो है सिरका भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड जो है उसमें प्रेजेंट होता है। तो विनेगर जो है वो सिरके का नाम है, ठीक है, केमिकल नेम, और एसिटिक एसिड उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका एंट स्टिंग, एंट मतलब चींटी, ठीक है, चींटी का जो डंक होता है उसमें जो है वो फॉर्मिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर आपको कभी कोई एंट जो है, ठीक है, डंक मार दे, तो अगर आप वहाँ पे कोई बेसिक करेक्टर, बेसिक नेचर का सब्सटेंस अगर लगाएंगे तो वहाँ पे आपकी इरिटेशन है वो आप कम हो सकती है। और जहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँ कि अगर बी स्टिंग बोलते हैं मधुमक्खी के डंक को, तो मधुमक्खी के डंक में भी आपका फॉर्मिक एसिड ही जो है प्रेजेंट होता है। अगर किसी को एक दो मधुमक्खी अगर डंक मार भी देती हैं तो उस जगह पे आप जो है बेकिंग सोडा जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का पेस्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, और एक जो है वो इसके एसिडिक इफेक्ट, वो एसिड की वजह से ही हमें इरिटेशन होती है, तो जो है इसके एसिडिक इफेक्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद बात करते हैं हम कर्ड की। तो कर्ड में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। तो इसमें थोड़ा और आप ऐड कर लें कि जो मिल्क है उसमें लैक्टोस नाम की जो है शुगर प्रेजेंट होती है। मिल्क में लैक्टोस नाम का जो है शुगर प्रेजेंट होता है, और लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में जो है कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एक और बात आप याद रख सकते हैं कि, ठीक है, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो हमेशा हार्मफुल ही नहीं होती, कुछ हमारे जो है वो, ठीक है, फ्रेंडली बैक्टीरिया भी है, जिनमें से लैक्टोबैसिलस आपका एक है। और उसके बाद है स्पाइनेक में आपका ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंवला जो है उसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। टेमेरेंट जो है, ठीक है, उसमें आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो टेमेरेंट आपकी होती है दैट इज द इमली। इमली को जो है, ठीक है, इंग्लिश में टेमेरेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये आपने यहाँ पे याद रखना है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम पहले एसिड को ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ट जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अभी हम जो है, ठीक है, बेस को भी ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ट जो है, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं कि बेस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट है,
ठीक है, कड़वे हैं और सोपी टच, ठीक है, यानी कि चिकनाई जो है साबुन की जैसा उसका टच होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो है, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं बेसिक कैरेक्टर या बेस, ठीक है, उनको बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक सब्सटेंस के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि लाइम वाटर है, ठीक है, सोप है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये कुछ एक सब्सटेंस है, अगर टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है, तो वो जो है आपके बिटर टेस्ट होंगे या सोपी टू टच हो। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ सब्सटेंस है और उन सब्सटेंस में, एसिडिक सब्सटेंस में कौन सा पर्टिकुलर एसिड प्रेजेंट है, तो ऐसे ही जो है इन बेसिक सब्सटेंस में कौन सा पर्टिकुलर बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे वो दिया गया है कि लाइम वाटर जो है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है। इसी प्रकार से सोप है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस का नाम है जो उसमें प्रेजेंट होता है। तो सोप यहाँ पे एक सब्सटेंस हो गया और उसमें जो बेस प्रेजेंट है वो आपका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम बोलते हैं सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है, लाइम वाटर जो है वो बेसिक इन नेचर है। उसके बाद आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो है, ठीक है, बेस प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ट की ऐसे सब्सटेंस जो सॉर इन टेस्ट है वो एसिड है, और ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट हैं, जो सॉपी इन टच है, उनको हम जो है बेसिक नेचर में कह देते हैं। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो स्वीट और साल्टी होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो स्वीट और साल्टी हैं उनको हम बोल देते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, ना तो वो एसिडिक इन कैरेक्टर है और ना ही वो बेसिक इन कैरेक्टर है। तो जिनका ना तो एसिडिक कैरेक्टर है ना ही बेसिक कैरेक्टर है, ऐसे सब्सटेंस को जो है न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है। तो मोस्टली उसके एग्जांपल में आपका आ रहा है शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन जो है, ठीक है, दे आर, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब आगे बात आ जाती है कि किसी भी सब्सटेंस को हम हमेशा जो है वो टेस्ट करके ही नहीं बता सकते हैं कि वो जो है एसिडिक इन कैरेक्टर है या, ठीक है, बेसिक इन कैरेक्टर है, क्योंकि हर सब्सटेंस को जो है टेस्ट नहीं किया जा सकता, कुछ उसमें से खतरनाक भी हो सकते हैं। तो ऐसे सब, ठीक है, फिर इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है, ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर जैसे कि इसका नाम ही ठीक है, बताता है कि इंडिकेट मतलब किसी चीज़ के बारे में जो है इंडिकेट करना, दर्शाना। अब इंडिकेटर क्या है कि ऐसे सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, वो अपने कलर को किसी भी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में अलग अलग तरीके से जो है वो चेंज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को जो है वो इंडिकेटर कहा जाता है। तो इंडिकेटर कुछ तो केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ जो हमारे जो है वो नेचुरल इंडिकेटर हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर की अगर बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, टर्मरिक जो आपकी हल्दी है, और चाइना रोज के पेटल जो है उससे भी हम जो है एक सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, जिसके साथ हम टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि कोई भी गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है या वो बेसिक इन नेचर है, क्योंकि उस सब्सटेंस में जो एसिडिक जो लिटमस सॉल्यूशन है, जो टर्मरिक पेपर है या चाइना रोज का सॉल्यूशन है, ये अपने कलर को किसी न किसी तरीके से जो है चेंज करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द सम नेचुरल इंडिकेटर। तो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस पेपर, लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर, लिटमस एज इंडिकेटर हमारे पास 2 कलर्स में अवेलेबल होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से एसिड और बेस के साथ अपने जो है अपने कलर को जो है चेंज करते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और हम उसके ऊपर, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ड्रॉप, ठीक है, के फॉर्म में उसके ऊपर पोर करते हैं, गिराते हैं, तो मान लो कि अगर वो रेड लिटमस पेपर है और उसका कलर जो है रेड ही रहता है। अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर हमने कोई सॉल्यूशन जो है, ठीक है, उसकी कुछ ड्रॉप्स को, ठीक है, पोर किया और उसका जो है कलर रेड ही रहा, तो हम कहते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है, जो गिवन सॉल्यूशन है जिसकी बूंदें हमने उसके ऊपर गिराई, वो एसिडिक इन नेचर है। मीन रेड लिटमस पेपर में जो है एसिड कोई चेंज नहीं लेके आता है। और उसके बाद अगर आपने उसके ऊपर रेड लिटमस के ऊपर कोई दूसरा जो है सॉल्यूशन गिराया और उसका कलर जो है वो आपका ब्लू हो गया, रेड लिटमस जो है वो
आपने कोई सब्सटेंस उसमें, ठीक है, उसके ऊपर गिराया तो वो ब्लू हो गया, तो हम कहेंगे कि जो हमारा, ठीक है, ड्रॉप किया हुआ सब्सटेंस है जो उसके ऊपर हमने पोर किया वो बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि रेड लिटमस पेपर जब एसिड के साथ संपर्क में आता है तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होती है, और अगर वो बेस के साथ संपर्क में आएगा तो रेड लिटमस है जो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो अगर हम उसके ऊपर को फर्स्ट टाइम हमने जो है कोई सोल्यूशन जो है वो गिराया और ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आई, ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आई, तो हम बोलेंगे कि जो ब्लू जो है वो ब्लू ही रहा। तो हम बोलेंगे कि जो उसके ऊपर सब्सटेंस हमने पोर किया है वो बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। अगर ब्लू लिटमस का पेपर का कलर सोल्यूशन गिराने के बाद चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब जो उसके ऊपर गिराया गया सब्सटेंस, गिराया गया सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। और अगर ब्लू जो है वो सब्सटेंस को गिराने के बाद आपका रेड कलर में चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे कि गिराया गया सब्सटेंस जो है वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये हमें जो है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है कि कैसे ब्लू लिटमस और रेड लिटमस एसिड और बेस के साथ अपने कलर को चेंज करते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास ये फर्स्ट लिटमस पेपर एज ए इंडिकेटर। तो सेकंड है हमारे पास टर्मरिक, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं हल्दी। तो टर्मरिक भी जो है दैट कैन आल्सो बी यूज एज ए इंडिकेटर, वो भी इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकती है, वो भी बता सकती है कि गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो टर्मरिक क्या होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप एक टर्मरिक पेपर यानी कि हल्दी का पेस्ट एक पेपर पर लगाओगे तो वो आपके पास जो है पेपर है वो येलो कलर में अवेलेबल हो जाएगा। अब आप एक, ठीक है, लेमन ले लीजिए, ठीक है, और एक आप सोप की टिकिया है जो वो ले लीजिए। आप क्या करिए, फर्स्ट टाइम जो है लेमन को जो है, ठीक है, उस टर्मरिक पेपर के ऊपर जो है रब करिए तो आप देखेंगे कि जो येलो कलर का टर्मरिक पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है। तो एज यू नो कि जो लेमन है दैट इज सॉर इन टेस्ट, तो वो कहीं ना कहीं एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे हम एक इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन या एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि जो टर्मरिक पेपर है वो अपना कलर चेंज नहीं करता है जब वो है आपका किसी एसिड के संपर्क में आता है। अब बच गया हमारे पास सोप सोल्यूशन या सोप, और नेक्स्ट में आप क्या करोगे, उस टर्मरिक पेपर के ऊपर जो है सोप को जो है रब करोगे तो आप देखोगे कि टर्मरिक जो है वो रेडिश ब्राउन में जो है, टर्मरिक पेपर जो है वो रेडिश ब्राउन में जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने पहले पढ़ा है कि सोपी टच जो है वो बेसिक इन नेचर सब्सटेंस जो है होते हैं उनका सोपी टच होता है, तो वो बेस था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टर्मरिक पेपर जो है अगर बेस के संपर्क में आता है तो उसका कलर जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ टर्मरिक पेपर की हेल्प से भी जो है एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। तो चाइना रोज भी जो है, ठीक है, चाइना रोज के पेटल्स को लेके हम अगर उसको पानी में गर्म करेंगे तो उनका एक्सट्रैक्ट जो है निकल के पानी में आ जाता है, तो वो भी हमारा एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। तो अगर आप चाइना रोज का सोल्यूशन बना लें इंडिकेटर के तौर पे तो उसके साथ भी आप ये चेक कर पाएंगे कि जो चाइना रोज है वो किस तरीके से एसिड और बेस को जो है इंडिकेट करता है या दर्शाता है। तो उसके लिए आप भी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप देखेंगे कि अगर चाइना रोज के सोल्यूशन में हम विनेगर को, एसिटिक एसिड को, सिरके को अगर डालेंगे तो जो कलर है वो पिंक चेंज हो जाएगा, पिंक में वो है जो आपका कलर चेंज जो है पिंक हो जाएगा। तो जहाँ पे हम जो है डिफरेंस निकाल लेते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं कि चाइना रोज, ठीक है, और जो है एसिड जब आपस में सॉल्यूशन मिक्स होगा तो वहाँ पे जो एसिडिक नेचर है उसके सॉल्यूशन को जो है वो पिंक कलर जो है प्रोवाइड कर देगा। अब दूसरा हमारे पास है, हम सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं। सोप सॉल्यूशन की कुछ एक बूंदें जो हैं अगर हम चाइना रोज सॉल्यूशन में, जो चाइना रोज की कुछ एक बूंदें सोप सॉल्यूशन में अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे हमें ग्रीन कलर जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम एक इन्फ्रेंस निकालते हैं कि चाइना रोज जो है बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके या बेसिक सब्सटेंस के साथ जो संपर्क में आता है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है।
Student, now is neutralization. What happens when an acid and bases are mixed to each other? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जो ऑब्टेन्ड हमारे पास सब्सटेंस होता है उसका करैक्टर ना तो एसिडिक रहता है और ना ही वो बेसिक करैक्टर जो है वो शो करता है। मतलब इस तरीके से किया गया इस तरीके से ऑब्टेन्ड किया गया जो सब्सटेंस है, हम जो है लिटमस पेपर के साथ अगर चेक करेंगे तो लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई भी चेंज जो है नहीं आएगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड एंड बेसिस मिक्स विद ईच अदर, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट है कि साल्ट क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि व्हेन एसिड एंड बेस जो है मिक्स विद ईच अदर, देन साल्ट प्लस वाटर आर फॉर्मेड। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो जहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। जैसे कि HCl जो है वो मिनरल एसिड है, NaOH वो जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो बेसिक इन नेचर है, तो इसके नीचे बेस लिखा है। दोनों की रिएक्शन हुई है तो हमारे पास आ रहा है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिसको कहा जाता है कॉमन साल्ट, और हमारे पास आ गया दूसरा जो है दैट हैज वाटर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एसिड एंड बेस, कोई भी एसिड अगर और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे दे विल गिव साल्ट एंड वाटर। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ की, कहाँ कहाँ पे हमारी जो है एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को है जो यूज किया जाता है एसिडिक इफेक्ट को या बेसिक इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कहाँ कहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मोस्टली आपने देखा होगा कि कई बार, ठीक है, आपको जो है वो खट्टे डकार जो है वो आते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पैदा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कहीं ना कहीं फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया या जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है, बट कभी कभी इसकी अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोड्यूस हो जाती है तो हमारे पेट में जलन जो है, ठीक है, पेट दर्द जो की शिकायत जो है वो हो जाती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक कैरेक्टर वाला सब्सटेंस है जो वो लेते हैं। तो इसमें मोस्टली जो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का सब्सटेंस जो है वो यूज किया जाता है, बिकॉज वो एक एंटा एसिड है, उसका जो कैरेक्टर है वो बेसिक कैरेक्टर है, इसलिए हम उसको जो है यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो ये नाम आपने याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इट इज एंटा एसिड, मतलब एसिडिक के इसका इफेक्ट जो है उल्टा होगा। और HCl वो है जो है हमारा एसिडिक इन नेचर है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आपका बेसिक इन नेचर है। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अक्कर होगी और वो जो है एसिडिक इफेक्ट को कैंसिल करके जो है, ठीक है, हमारे पेट को जो है राहत देगा। उसके बाद आती है बात आपकी एंट स्टिंग। तो जैसे मैंने पहले भी बात की कि एंट स्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं जो आपका फॉर्मिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, और वो स्टिंग जो है जब एंट हमारी बॉडी में कहीं पे भी, ठीक है, डंप करती है तो वो जो एसिड जो हमारी बॉडी में है वो इंजेक्ट करती है, मतलब फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट होता है, और वही जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर इरिटेशन का कारण होता है। तो उसको भी जो है कैंसिल किया जाता है, ठीक है, आपके एक बेसिक बेस जो है उसको अप्लाई करके। तो वहाँ पे बेस आप अप्लाई कर सकते हैं बेकिंग सोडा, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं उस एंड स्किन की इरिटेशन से राहत लेने के लिए। तो ये भी हमारा जो है एवरीडे लाइफ में हो गया आपकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो हम करते हैं। उसके बाद बात आती है सॉइल ट्रीटमेंट की, कैसे सॉइल ट्रीटमेंट में भी हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो कभी कभी जो हमारे गार्डन की, जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो जाती है। और बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर या बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर जो है सॉइल भी जो है किसी क्रॉप के लिए अच्छी नहीं होती है। तो उसको भी कहीं ना कहीं हम जो है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो कुछ ऐसे केमिकल्स मिक्स कर सकते हैं जो बेसिक इन नेचर हैं, और उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा वो
हमारी बेसिक इन नेचर हो गई है, तो हम कुछ ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसे केमिकल जो है यूज़ करते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ताकि जो है उसकी ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट हो या ज़्यादा बेसिक इफेक्ट को जो कैंसिल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सॉइल ट्रीटमेंट में भी हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का जो है यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है फैक्ट्री बेस्ड की। फैक्ट्री बेस्ड जो है उसमें भी क्या है कि कहीं ना कहीं जब हम किसी भी फैक्ट्री के वेस्ट को एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें या तो एसिडिक नेचर के सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मिक्स होंगे या बेसिक नेचर के सब्सटेंस जो है बहुत ज़्यादा मिक्स होंगे। अगर वो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर के सब्सटेंस वाटर के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो एक्वाटिक लाइफ को जो है डिस्टर्ब करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स को वहाँ उससे जो है किल हो जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री वेस्ट को किसी भी वाटर बॉडी में या वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले उसको जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ताकि वो वाटर एनिमल्स को या वाटर बॉडीज को किसी तरीके से अफेक्ट ना करे। तो अब ये बताइए कि एसिडिक जो एसिड होते हैं दे आर आल्सो अगेन टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड नॉन इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं जो एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, या कुछ भी जो हमारे नेचुरल चीज़ों में प्रेजेंट जो एसिड्स हैं, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड है। और दूसरे होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड, जिनको हम मिनरल एसिड जो है वो कहते हैं। तो मिनरल एसिड जो है हमें मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं, अर्थ के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनसे हम जो है एसिड ऑब्टेन करते हैं, उनको हम मिनरल एसिड जो है कहते हैं। अब एसिड जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में भी डिवाइड किए गए हैं। तो अगर बात करें जो मिनरल एसिड हैं दे आर कंसिडर्ड एज डेंजरस एसिड्स। तो आपको यहाँ पे कुछ एक एसिड्स के नाम भी याद रखने हैं जो हम जिनको हम मिनरल एसिड जो है कहेंगे, और ठीक है, उनमें से जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जो हमारे पास है जो मिनरल एसिड है, और इनको हम डेंजरस एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। और एक बात और आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड जो है कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जो है किंग ऑफ द एसिड जो है कहा जाता है। ये तो जितने भी मैंने लिखे थे ये जो है मिनरल एसिड से और जो है ये ज़्यादा डेंजरस है। एसिडिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये आपके जो है वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद एक टर्म है आपकी एसिड रेन, शायद आपने पहले भी कहीं ना कहीं जो है पढ़ी होगी। तो जैसे तो आप जानते हैं कि बहुत सारे व्हीकल या बहुत सारी फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट करती हैं। तो बहुत सी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है आ जाती है। और जब कभी जो है रेन होती है तो जो वो जो गैसेज हैं उस रेन के साथ मिक्स होके, ठीक है, उस रेन वाटर को एसिडिक इन नेचर जो है वो कन्वर्ट कर देती है। तो इस प्रकार की रेन जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये वाली गैसेज मिक्स होती हैं, उस रेन को हम जो है वो एसिड रेन जो है कहते हैं। वो एसिड रेन कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप्स को या हमारे मॉन्यूमेंट्स जो कहीं ना कहीं हमारे संगमरमर के बने हुए हैं उनको जो है डैमेज करती है।